मेरे प्यारे स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम स्कोर। तो बच्चों, मैंने क्लास 7 की चैप्टर 8 करा रहा था। 8.1 में मैंने क्वेश्चन नंबर 5 तक करा दिया, जो आपने पीछे वीडियो में देख चुके हैं। उसके आगे आज कराने वाला, तो ध्यान से देखना। वर्ड प्रॉब्लम अभी तो बेसिक थे, वो नंबर वाले तो आपको इजीली समझ में आ गए थे। तो इसको कैसे करते, बहुत ध्यान से रखना। कॉपी पेन अपने साइड में रख देना, और जो भी डाउट है आपके आज क्लियर हो जाएंगे, कैसे वर्ड प्रॉब्लम आप करते हो। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। जब किसी भी क्वेश्चन को पढ़ना ही सबसे बेटर तरीका, जितना अच्छे से पढ़ोगे उसका आंसर उतने ही अच्छे वे में हम दे सकते हैं। ठीक है, ऐसा तो कोई भी क्वेश्चन हम जब अच्छे से पढ़ते हैं तो हमें ये पता चल जाता इस वर्ड का मतलब मुझे मीनिंग मालूम है, इसका नहीं मालूम, इसका मतलब क्या है। ठीक है, तब मुझे अच्छे से पता चल जाता क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। ठीक है, तो देखो लिखा है, इफ़ 30% ऑफ इज 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। तो हमें एक बात पता चल गया कि हमें फाइंड क्या करना है, पी की वैल्यू फाइंड करना। बात समझ में आ गई, पी की वैल्यू हमें निकालनी है इस क्वेश्चन से। एक बात तो हमें समझ में आ गई। हमें स्टेटमेंट क्या दिया गया, ये बोला कि 30% इफ़ माने अगर होता है बेटा, इफ़ 30% ऑफ पी इज़ 90, ये दिया गया। तो हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। 30% ऑफ की जगह मल्टीप्लाई पी, इसकी जगह इक्वल टू लगा सकते हैं 9। ठीक है, अब पता है ये परसेंटेज आएंगे तो 30 नीचे, 100 नीचे। ओके, जब इसे परसेंटेज को हटाएंगे तो 100 नीचे लगाएंगे। बार बार यही बताया जा रहा है। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट देंगे, तब इक्वल का साइन होता है तो आमने सामने की वैल्यू कट जाती है। 3 से मल्टीप्लाई में होना, इधर मल्टीप्लाई इधर भी मल्टीप्लाई होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे काट देंगे 3। तो इज फाइनली हमारा P/10 इक्वल टू 3। तो P इक्वल टू, जब 10 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारा 30 हो जाएगा। तो यही P की वैल्यू हमारी हो जाएगी, यही है P की वैल्यू 30। ठीक है, अब 7 क्वेश्चन में चलते हैं। व्हाट परसेंट ऑफ 42 इज 14। क्या परसेंट है 42 में 14 का, समझिए। मतलब 42 में 14 कितना परसेंट है। तो देखो 14, ये आपको लिख लेना। क्या लिख लेना कि पता हमें किससे कंपेयर, इससे ही तो कंपेयर करा रहे हैं, इसको इससे कंपेयर तो करा रहा भाई, इसमें से बताइए कितना है। तो हम पता परसेंटेज की बात करी तो 100। ठीक है, कितने बार काटेंगे, 3 बार, तो 100/3। अब पता है परसेंटेज पूछा, व्हाट इज परसेंटेज पूछा, तो हमेशा साइन परसेंटेज का आएगा। तो ये आपको आंसर नहीं मिला, आपको आंसर मिलेगा 33/3%। अब बच्चों को ये पता नहीं कि इसे क्या बना दिया, ये कैसे कर दिया। तो बच्चों पता है कि 100 में 3 का डिवाइड देंगे, 3 3 या 9, 3 बार 1 कैरी 10, 3 3 या 9, 3 बार 1 कैरी। अब इसको लिखते कैसे हैं, रिमाइंडर ऊपर लिखते हैं, जिससे डिवाइड देते हैं वो नीचे लिखते हैं, जो क्वोशेंट आता है वो बाहर निकाल के रख देते हैं। ठीक है, कभी कभार पॉइंटों में पूछ लिया जाता तो ये हमारा ऐसे ही आ जाता। ठीक है, गॉट इट। तो आप कैसे भी पूछ सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। उससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर और लाइक अभी कर दें, क्योंकि एक बटन से कोई आपका लॉस तो होगा नहीं, बस एक क्लिक ही तो हो जाएगा। ठीक है, कर देना। और अगर दूसरों की हेल्प करना चाहते हैं तो शेयर जरूर कर देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं बच्चों। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 9 देख लेते हैं। ठीक है, बुक में सभी लोगों ने नहीं पढ़ लिया, इसके पास बुक नहीं है वो मैंने बोर्ड पे भी लिख दिया, इससे आपको प्रॉब्लम ना हो बार बार। ठीक है, तो क्या व्हाट परसेंटेज ऑफ 2 आवर इज 36। बिल्कुल सेम उससे वाला सेम क्वेश्चन है, 7 जैसा, कुछ भी अंतर नहीं है। ठीक है, अंतर क्या मैं बता दूँ। दूसरा क्वेश्चन क्या, फाइंड द सम ऑफ 15% दैट इज इक्वल टू 20% दैट। सेम करना। ठीक है कि नहीं है। ठीक है, तो देखो व्हाट परसेंट 2 आवर, तो 2 आवर हमारा नीचे 36 मिनट ऊपर,
परसेंटेज पूछा, व्हाट परसेंट पूछा गया, तो परसेंटेज के लिए 100 का मल्टीप्लाई। तब ये मिनट में, ये हावर में, तो हम क्या करें, इससे भी हावर मिनट करें, तो 2 × 60 हो गया। ये तो करते हैं हावर से मिनट में जाने के लिए, ठीक है। तो करें 6 से काटेंगे, ये 6 बार, ठीक है, ये 10 बार, ठीक है। और 2 से काटेंगे, ये 3 बार, ये कट गया, ठीक है। 1 0 से हमारा 1 0 कट गया, ठीक है। अगर नहीं समझ में आए तो हम एक बार और समझा दे रहे। ये 36 लिखा, 2 × 100, ठीक है। पहले मैंने 6 से काटा 6 बार, ये 10 बार कटेगा, नीचे 100 का मल्टीप्लाई भी है, 1 0 से 1 0 कट गया, तो ये तो फिनिश हो गया। अब बचा 2 को काट देते 3 से 3 बार, तो यहीं पे ये 3 बचा हमारा, ये 10 बचा, तो हमारा 30% हो जाएगा। ऐसे इसमें ये 3 बचा, ये 10, ये 30%। बात समझ में आ गई? ईजी है, कोई टफ नहीं है, ठीक है। अब बस इसमें क्या है कि 15% ऑफ 75 प्लस 5% ऑफ 75, ठीक है। ऑफ लगाना पड़ेगा, ठीक है। 75 यहाँ देखो, 20% ऑफ 75, देखो इक्वल ही रहेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखो 75 और 75 बिल्कुल कॉमन है, तो 75 बाहर निकाल लेंगे, ठीक है, और ऑफ तो बाहर ही जाएगा, ठीक है। बचेगा यहाँ 15% या 5%, यहाँ 20% ऑफ 75, ठीक है, या 75 ऑफ 20%। दोनों बात एक ही है, बस मल्टीप्लाई में लिखा है तो उसका कोई मतलब नहीं, ठीक है। जैसे 75 मल्टीप्लाई ये आ जाएगा, ऐसे एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 3 बार 4 बार, 25 से काटेंगे, 4 बार 3 बार, 4 से काटेंगे 5 बार, 4 से काटेंगे 5 बार, मल्टीप्लाई 15 = 15 आ गया इक्वल। बस कुछ नहीं करना, बस ये वेरीफाई कराना था कि इक्वल है कि नहीं है, इनका सम इसके इक्वल है कि नहीं है, बस और कुछ नहीं, ठीक है। तो लो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। अगर आई होप आपको वीडियो अच्छा लगता है, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको लगता है कि दूसरों की हेल्प हो जाएगी इस वीडियो से, अपने दोस्तों को, स्कूल चालू हो गए हैं, क्लासेस चालू हो गई, अपने दोस्तों को भी इस बारे में यूट्यूब वाले के बताओ, उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, उनको अच्छे से इसकी नॉलेज दो कि ऐसे ऐसे करो, आप घर बैठे टेंशन नहीं रहेगा, ठीक है। चलो तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 तो हमें परसेंटेज से नहीं लग रहा, ये यूनिटरी मेथड का है। तो कह रहा कि ऑन आ एवरेज 3 people कैन ईट दैट अमाउंट राइस का, ठीक है। अब कह रहा नेक्स्ट कर हाउ मच राइस विल नीड, कितना राइस चाहिए 36 people के लिए। तो यूनिटरी मेथड है, तो हमें दिया गया है कि 3 people के लिए कितना राइस दिया गया हमें, ठीक है, ओके। अब मुझे 1 people के लिए कितना दिया जाएगा, तो 12 ये हो जाएगा, ठीक है। इससे काटेंगे नहीं, 400 ग्राम, ठीक है, 1 people के लिए। तो हम देयरफॉर 36 people नीड ऑफ राइस। तो ध्यान रखना 400 × 36, 0 0 2 0 होंगे, 4 6 जा 24, 2 गहरी, 4 3 12 और 14, दैट अमाउंट हमारा चाहिए। अगर केजी में होगा तो कितना होगा हमारा 14.4 kg, ठीक है। इतना अमाउंट राइस चाहिए, ठीक है। तो ये यूनिटरी मेथड का था, ये परसेंटेज का नहीं था, ठीक है।
परसेंटेज का तो कहीं परसेंटेज का यूज नहीं किया, मतलब इतनी पीपल की वैल्यू इतनी दी गई, इतनी निकाल ली फर्स्ट की ईच की, तो हम 36 की निकाल सकते हैं मल्टीप्लाई करके इसमें, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन 11 जो लिखा है वो भी परसेंटेज से नहीं है, वो मिक्स कर दिया, परसेंटेज की इसमें कहीं बात नहीं की। ये भी हमारा यूनिटरी मेथड से पेल दिया इसने, पता नहीं कि इसमें क्या डाल देते। ठीक है, चलो देखते हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट ए, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट ए में इतने हैं, बी में इतने हैं, ठीक है। और लिखा है द एरिया ऑफ स्कूल, एरिया स्कूल का ये है, ठीक है, 1800 मीटर स्क्वायर, 800 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखो, तब गए हम लिख सकते हैं कि जो हमारा ए में स्कूल ए में हमारा कितने स्टूडेंट हैं, ठीक है। CH स्कूल बी में इतना तो लिख ही सकते हैं, इतना लिख लिया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि ये बोला हाउ मैनी स्टूडेंट पर मीटर स्क्वायर, ये स्क्वायर मीटर ये एरिया है, किसी स्कूल का एरिया है, दिखा सकते हैं कि हमारा ये पहले वाला स्कूल का एरिया ये है, ठीक है। ये वही लिख सकते हैं, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका एरिया ये, मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये एरिया है। मतलब ये कह रहा है कि हाउ मैनी स्टूडेंट, मतलब पर मीटर स्क्वायर, मतलब पर मीटर स्क्वायर में कितने स्टूडेंट आएंगे। तो हम निकाल सकते हैं पर मीटर स्क्वायर, हमें लिख सकते हैं कि एरिया जो 1800 स्क्वायर मीटर एरिया इक्वल टू कितने स्टूडेंट होंगे भाई, इतने स्टूडेंट तो बैठे होंगे, ये होंगे, इतने स्टूडेंट तो बैठे होंगे। तो इतने एरिया में कितने स्टूडेंट बैठे होंगे, ये हमें दिया गया, ये वाले, ठीक है, ये दिया गया। तो कह रहा है पर मीटर स्क्वायर, मतलब ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है इसका हमें क्या देगा, ये कितना, ये 200 है, ठीक है, इतना वैल्यू का 1, तो लिखने 1 मीटर स्क्वायर बराबर, ठीक है, बस। तो ये कट जाएगा तो इनके 2 स्टूडेंट, हम कह सकते हैं कि 2 स्टूडेंट बैठेंगे, कितने, 2 स्टूडेंट। बात समझ में गई। तो पहले का आंसर क्या है हमारा कि पर मीटर स्क्वायर में हमारे कितने, 2 स्टूडेंट बैठेंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा भाई, जब इसका डिवाइड हम इसमें देंगे, थ्री स्टूडेंट आएगा। तो जब स्कूल बी में पर मीटर स्क्वायर में कितने स्टूडेंट बैठेंगे, 3 स्टूडेंट बैठेंगे। तो दोनों का आंसर, एक का ये आंसर हो जाएगा, दूसरे का हमारा 3 आंसर हो जाएगा, स्टूडेंट ये 3 बना देते हैं, ठीक है, इससे कटेगा। तो अब बताइए, मतलब एक हमारा ये हिस्सा है, ये मान लेते ये एरिया 1 मीटर स्क्वायर का है, ठीक है। अब इसमें इसमें कितने, 2 स्टूडेंट बैठ रहे, अब इतना ही एरिया भाई, इसमें 3 स्टूडेंट घुसा दिए। तो यानी कि मतलब क्या है कि ये दूसरे का आंसर हमारा इसी पर है कि विच स्कूल इज थिकली पॉपुलेटेड। तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं बी में बहुत थिकली पॉपुलेटेड, बहुत पास लोग बैठे हैं, इसमें खूब अच्छा एरिया है, मतलब 2 स्टूडेंट 1 मीटर स्क्वायर में बैठ रहे हैं। तो कोरोना का टाइम भी चल रहा, तो हमारे लिए तो यही बेटर रहेगा, ठीक है। भले ही नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा है, इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा होने के बाद भी इसका एरिया ज़्यादा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट कम होने की वजह से इसका एरिया और कम हो गया, बस है। तो ये
थिकली पॉपुलेटेड, बात समझ रहे, लोग समझ रहे इसमें कम स्टूडेंट तो ये भाई सही आंसर नहीं, इसमें लिखा कि पर मीटर स्क्वायर में बच्चों 3 स्टूडेंट आ रहे हैं, मतलब एक इतनी सी जगह में 3 स्टूडेंट बैठेंगे, इसमें इतनी जगह में तो ये सही है भाई, ये पॉपुलेटेड है एरिया, ठीक है। तो आई होप आंसर आपको बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में ये। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस कुछ नहीं, डिवाइड देना परसेंटेज का, तो एक नाम भी नहीं, 3-4 क्वेश्चनों में नाम भी नहीं आया। करना क्या, देखो द सैलरी ऑफ बिल ऑफ कंपनीज ए हैविंग 60 एम्प्लॉय और दैट सैलरी 60 एम्प्लॉयज़ की, ठीक है, पर मंथ, ठीक है। आगे बढ़ते, एंड द सैलरी ऑफ बिल्स बी कंपनी दैट अमाउंट पे, ठीक है, ईच के निकालना है। तो हम सिंपल फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ एम्प्लॉयज़, तो निकालते हैं। तो सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज़, देखो कंपनी ए की बात करते हैं, कंपनी ए में, ठीक है। तो सैलरी कंपनी में क्या हो जाएगी, सैलरी क्या हो जाएगी कंपनी में, एम्प्लॉय, तो बस डिवाइड करना है, ठीक है, क्या हो जाएगी, कितनी है, 9 लाख अपॉन 60, 1 से 0 कर देंगे, 1 बार 5 बार, यानी कि 50,000 रुपीज़, ठीक है। कंपनी बी की बात कर लेते हैं, कंपनी बी, तो कंपनी बी में सैलरी क्या हो जाएगी, सैलरी ऑफ एम्प्लॉय क्या हो जाएगी, तो हमें पता कितना पे कर रहा हमारा 12 लाख, नंबर ऑफ ब्लड के 75, ठीक है। तो देखो ये 3 बार, ठीक है, 25 से काटो 100 को, 4 बार, ठीक है, और यहाँ गई 8 बार, ठीक है, तो 20 बजे 200 हो जाएगा, तो 8 बार कटेगा, ठीक है, इस 0 को, यानी कि 1 2 3 16, यानी 16,000। तो ईच कंपनी की सैलरी निकल आई एम्प्लॉय की। दूसरा कह रहा है क्वेश्चन, विच कंपनी इज पेइंग बेटर एवरेज सैलरी, तो बी कंपनी होगी, तो भाई बी कंपनी अच्छा पे कर रही, भाई ज़्यादा रुपए दे रही है एक एम्प्लॉय को, ये कम दे रही है। तो बस अब ये बताओ क्वेश्चन ये टफ है नहीं है, क्योंकि ये बस डिवाइड का क्वेश्चन, लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ना है, जितना आप अच्छे से पढ़ सकते हो उतने उसे क्वेश्चन को अच्छे से ड्राइव कर सकते हो, समझ सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है। तो आई होप ये आपको एक्सरसाइज अच्छी लगी होगी, लगी तो शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखें, अपना सुरक्षित रहें और घर में ही रहें, अच्छे से पढ़ाई करें।